शलोम प्यारे भाई और बहनों, बच्चों कैसे हैं आप? आज मैं आपको थोड़ा सा एक शायर जो हैं, सूफ़ी शायर गुज़रे हैं, उनके उनके हवाले से शुरू करूँगा और उनके साथ बैकग्राउंड में थोड़ा सा म्यूज़िक भी होगा। उनका नाम जलालुद्दीन रूमी था और ये रूमी स्पिरिचुअल म्यूज़िक से ही जो बैकग्राउंड में म्यूज़िक दिया जा रहा है वो यही है। उसका टाइटल है आई विल वेट 1000 years फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए हज़ारों साल तक इंतज़ार करूँगा। उनका एक और बहुत अच्छा ख्याल जो आज पेश करने जा रहा हूँ वो ये है, यहाँ से बहुत दूर सच और झूठ, सही और गलत, इनसे दूर एक मैदान है, मैं वहाँ तुम्हें मिलूँगा। यानी आप ये भी देख रहे हैं कि इस ख़्याल के साथ जो कलाम मुक़द्दस दुनिया के मज़ाहिब हैं, उनके कलाम मुक़द्दस मैंने सामने रखे हैं। ये भगवद गीता है और ये मेरे पास तौरात है, सहाइफ़ अंबिया हैं, अनाजील हैं, कुरान हकीम है। तो ये सारे जो कलाम पेश किए गए हैं इंसान के लिए, वो सही रास्ता दिखाने के लिए पेश किए गए हैं। लेकिन जो बात आज ख़ास तौर पर की जा रही है वो ये है कि कई दफ़ा जो ये सही और गलत को सामने रखते हुए, पाक और नापाक को सामने रखते हुए हम इंसान से दूर हो जाते हैं। तो आइए इसके हवाले से हम आज की तिलावत सुनेंगे और इस पर बातचीत करेंगे। हम छठा इतवार है, साल 2 इनका, साल का छठा इतवार है। मुक़द्दस मरकज़ की अंजील से हम उसकी तिलावत सुनेंगे। उसका पहला बाब 40 से 45 आयत तक। यहाँ पर वो कहते हैं, और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उसकी मिन्नत की और घुटने टेक कर उससे कहा, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने तरस खाकर अपना हाथ बढ़ाया और उसे छू कर कहा, मैं चाहता हूँ कि तू पाक साफ हो जाए। और ये बात कहते ही उसका कोढ़ जाता रहा और वो पाक साफ हो गया। और उसने उसे ताकीद करके फौरन रुखसत किया। और उसने कहा, खबरदार किसी से कुछ ना कहना, बल्कि जा अपने आप को काहिन को दिखा और अपने पाक साफ होने की बाबत वो चीज़ें गुजरान जो मूसा ने उनकी गवाही के लिए मुकर्रर की। लेकिन वो बाहर जाकर उस बात को फैलाने और ऐसा मशहूर करने लगा कि यीशु फिर ज़ाहिरन किसी शहर में दाखिल ना हो सका, लेकिन बाहर वीरान जगहों में रहा और लोग हर तरफ से उसके पास आते थे। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारी तमाम खताएं माफ़ की जाएं। तो पिछले 2-3 हफ्तों से हम यीशु की एलानिया ज़िंदगी के बारे में सुन रहे थे कि, और वो इस एलानिया ज़िंदगी के शुरू में ही हमारी जो इंसानियत से मुलाकात होती है, उनकी इंसानियत से मुलाकात होती है, उसमें वो देखते हैं कि ये इंसान जो है जिस्मानी बीमारियों के साथ-साथ अपने अंदर वो बीमारियां भी रखता है जो उसको इंसानियत से दूर कर देती हैं। और यीशु उनकी शफा के लिए उनकी शफा की बात करता है और उनकी शफा के बारे में उनको तालीम देता है। आज हम ख़ास तौर पर कोढ़ की जो बीमारी है उसका उसका ज़िक्र किया गया। ये बीमारी बनी इसराइल में उस वक़्त में बहुत मौजूद थी, बहुत फैली हुई थी। और ये इंसान को मारती नहीं बल्कि बदशक्ल कर देती है, बेशक्ल बना देती है। और ये छूत वाली बीमारी इसको समझा जाता था। और इसलिए कोढ़ी जो थे उनको शहर या गाँव से बाहर रहना पड़ता था। अहबार की किताब जो है उसका 13वां और 14वां बाब जो है उसमें बहुत तफ़सील से इसकी बातचीत की गई है। तो आप ज़रूर उसको पढ़ें, क्योंकि उसमें बहुत दिखाया गया है कि कैसे जो बीमार है उसको कैसे लाहे अमल करना है, कैसे उसको लोगों के सामने जाना है। अब जाना तो नहीं, लेकिन अगर वो चला गया और उसको ज़ोर-ज़ोर से पुकारना है कि वो नापाक है, नापाक है। तो ये, और फिर उसकी तहारत के हवाले से भी इन 2 अबवाब में ज़िक्र किया गया। अहबार की किताब 13 और 14 बाब। इस बीमारी की कबाहत ये थी कि इसे नापाक समझा जाता था और इसका मौजूद होना
किसी बड़े गुनाह की सज़ा की अलामत के तौर पर लिया जाता था। और इस दौरान में उन्हें समाज से बाहर, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, कि बाहर रहना पड़ता था। और वो बाहर रहते हुए खाना जो है, उनके लिए कुछ लोग उनके या तो रिश्तेदार होते थे या कोई रहमदिल शख्स जो था वो उनको खाना पहुंचाता था। उनके कपड़े फटे होने चाहिए थे और सर जो है वो झुका होना चाहिए था, सर भी उसको छुपाया हो। और इस तरह के बहुत सारे, आप इन अबवाब में इसकी तफसील पढ़ सकते हैं। एक ख़ास बात जो इसके हवाले से की गई है, वो अदद की किताब में उसके 12वां बाब उसकी 10वीं से 15वीं आयत में, जहाँ पर हज़रत मूसा और हज़रत हारून और उनकी बहन जो है मरियम, उनमें से मरियम को जो ये कोढ़ की बीमारी हो जाती है, और हज़रत मूसा उसका ज़िक्र करते हैं कि ये ऐसे है जैसे बाप ने मुंह पर थूक दिया हो। तो इसको बहुत ही गंभीर और बहुत ही नापाक और गुनाहों में डूबी हुई ऐसी बात समझे कि इंसानियत ने तो उस शख्स को दूर कर दिया, समाज से दूर कर दिया, खुदा ने भी उसको ये सज़ा दी। यही उनका ख़्याल था। और इस ख़्याल को सामने रखते हुए हम ये भी देख सकते हैं हज़रत अय्यूब की किताब में, उसका 18 बाब उसकी 13वीं आयत में इस बीमारी को मौत का पेलौठा कहा गया है। यानी इतनी ये गंभीर बीमारी, जैसे मैं पहले ज़िक्र कर चुका हूँ। फिर इसका जो एक कोड़ी है, ये दूसरे मलूक की किताब उसका 5वां बाब, नमान कोड़ी का वाक़या, वो भी आप पढ़ सकते हैं। और इस वाक़या में ये ज़ाहिर होता है, ये बताया गया है कि ये बीमारी जो है वो सिर्फ़ जो खुदा ताला है वही सही उसको शिफा दे सकते हैं। इसके अलावा इसका कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो नबी हैं इस वाक़या में, दूसरे मलूक की किताब में, वो खुदा की कुदरत से इनको शिफा अता करते हैं। तो आज हम जो ख़ास तौर पर ये देखना चाहते हैं कि कैसे सही और गलत और पाक और नापाक के हवाले से हम इंसान को, इंसानियत को दूर भगा देते हैं। और ये जो कोढ़ की बीमारी का ज़िक्र किया गया है, आज हमारे सामने बहुत सारी मुख्तलिफ जो अशकाल हैं उनके सामने आता है, और हम समाज में से बहुत सारे लोगों को दूर कर देते हैं और समझते हैं कि उन पर खुदा की बरकत नहीं है। खुदा ने भी उनको रद्द किया हुआ है और खुदा का भी कहर उन पर है। और यही जो था, ये वाक़या जो था, उसके हवाले से आज की तिलावत में बात की गई है। तो इस वाक़ये में ये जो कोढ़ी है, उसको इजाज़त नहीं थी कि वो आकर शहर में और ख़ास तौर पर खुदा यीशु मसीह से मिले। लेकिन उसने ये सुना हुआ था कहीं से, इसलिए उसने जुर्रत की, और इस जुर्रत के साथ उसने अपने आप को घुटनों के बल जो है, उसको नहीं पता था आज क्या होने वाला है, तो उसने घुटनों के बल गिरकर ये मिन्नत की, अगर तू चाहे, अगर तू चाहे। अब यहाँ पर ये देखना है कि जो खुदा से मिलते हैं, खुदा की ये जो उनके अंदर सलाहियत है, वो बाप जो है अपने बेटे और बेटियों को ये देता है, कुदरत देता है, ये सलाहियत देता है। तो उनसे पूछा जाता है कि क्या आप मुझे शिफा देंगे? तो वो कहते हैं यकीनन मैं तुम्हें शिफा दूंगा, क्योंकि मैं भी उसी बाप का बेटा हूँ जिस बाप के बेटे तुम हो। और तुम्हारे ऊपर अगर ये ऐसा वाक़या पेश आया है, तो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने कोई गुनाह नहीं किया, बल्कि जो तर्जमा किया गया है उसमें दिखाया गया है कि उन्होंने उसको ताकीद की। ताकीद जो है ना, ये थोड़ा कमज़ोर लफ्ज़ है। खुदा यीशु मसीह ने उससे नाराज़ हो गए थे कि कैसे तुमने इस बात को यकीन कर लिया कि खुदा इंसान पर खुदा, अगर हम खुदा के बच्चे, उसके बेटे और बेटियां हैं, तो कैसे वो हम पर ये जो कहर है वो नाजिल कर सकता है? एक बाप अपने बेटे, अपनी बेटियों को ये नहीं दिखा सकता। खुदा यीशु मसीह
इस हवाले से, इस तालीम के हवाले से काहिनों से भी बहुत नाराज़ थे, फ़कीहों और फरीसियों से भी बहुत नाराज़ थे, क्योंकि उन्होंने ये ख़्याल जो पेश किया और उन्होंने मज़हब के हवाले से ये ख़्याल पेश किया कि पाक और नापाक, जबकि जो खुदा ने पैदा किया है, जो खुदा की तख्लीक है, वो कभी नापाक नहीं हो सकती। ये सच है कि हमें जो सफ़ेद रंग का लिबास दिया गया है, हमें जो सफ़ेद रंग की रूह दी गई है, वो खुदा की रूह के साथ मिलती है। और वो जब इंसान अपनी गलतियों की वजह से उसको गंदा कर लेता है, उसको नापाक कर लेता है, तो उसको हम दोबारा से ज़िंदा कर सकते हैं, दोबारा से हम उसको पाक साफ़ कर सकते हैं। और यही अमल जो है खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा कि मैं तुम्हें इंसानों को शफ़ा देने के लिए बुलाता हूँ। यानी मैं तुम्हें माहीगीर नहीं बल्कि आदमगीर बनाऊँगा। यानी जो गलती और गम और दुख के समंदर में डूबे हुए इंसान हैं, इंसानियत है, उनको निकालने वाले शख्स मैं तुम्हें बनाऊँगा। तो ये खुदा यीशु मसीह का मिशन था और यही उसने अपने शागिर्दों को सिखाया। आज हम क्या कर रहे हैं, ये हम हर एक अपने आप से सवाल कर सकता है और उसका जवाब दे सकता है। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने हमें दिखाया और ख़ास तौर पर इस बात पर गुस्सा किया कि कैसे इस बात को आगे बढ़ाया जाता है। और इसी बात को लेकर वो आगे चले और इसी बात की वजह से फिर उनको सलीब पर भी चढ़ाया गया, क्योंकि वो ये जो हमारे फ़की फरीसी थे और मज़हबी लोग थे, उन्होंने कहा कि ये खुदा को इस तरह पेश करता है, ये ऐसे नहीं हो सकता। खुदा को पेश करने के लिए ये तरीक़ाकार है और अगर इसके मुताबिक नहीं चलोगे तो हम तुम्हें सूली पर चढ़ा देंगे। तो खुदा यीशु मसीह ने कहा, हाँ, मैंने तो खुदा का जो तसव्वुर, उसकी तस्वीर, उसकी जो सही शक्ल है कि वो प्यार करने वाला है, मैं तो वही पेश करूँगा और अगर उसके लिए मुझे सूली भी चढ़ना पड़े तो मैं चढ़ जाऊँगा। और ये जो जलालुद्दीन रूमी का जो मैंने ज़िक्र किया था, वो इसी बात का ज़िक्र है कि आओ गलती और सही, गलत और सही से दूर, सच और झूठ से दूर एक मैदान है। यानी वो मैदान जहाँ पर सच और झूठ की बाकी उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती, उनकी कदर नहीं रहती, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ प्यार होता है, इंसानियत का प्यार। वो बीमार हो या तंदुरुस्त हो, उसके प्यार के लिए किसी मज़हब की ज़रूरत नहीं पड़ती। और उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ इंसान के अंदर गैर मशरूत मोहब्बत जो है, उसकी बात की जाती है। फिर खुदा यीशु मसीह का जो अमल है वो ये था कि वो पास जाते हैं, ये हमने पहले भी देखा था, और फिर उसको छूते हैं। वो छू नहीं सकते थे क्योंकि वो नापाक था, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर ये मेरा भाई है तो वो नापाक नहीं हो सकता। ये अगर खुदा का बच्चा है, खुदा की कुदरत, खुदा ने इसको पैदा किया, तो ये मेरा भाई है। और वो उसको शिफा अता करते हैं, उसको पाक साफ करते हैं। और यहाँ भी देखें आप, बीमारी का ज़िक्र जो है वो शिफा के हवाले से नहीं किया जाता, पाक साफ होने के हवाले से किया जाता है। यानी बीमारी को खुदा की तरफ से एक कहर समझा जाता है और खुदा यीशु मसीह का यही मुद्दा था कि ये खुदा की तरफ से नहीं है, सिर्फ इंसान के अंदर एक बीमारी है। और ये बीमारी आज भी दुनिया में है। लोग इसके हवाले से इसकी इलाज भी होता है और लोग इसके पास जाते हैं। ये छूत की बीमारी नहीं है। खुदा यीशु मसीह ने जो हाथ बढ़ाया, ये एक बड़ा अच्छा अमल है जो हम कलाम मुक़द्दस में मुख्तलिफ़ जगहों पर देख सकते हैं। अय्यूब की किताब, हज़रत अय्यूब की किताब, उसका 10 बाब, उसकी 8वीं आयत में, तेरे ही हाथों ने सरसराह मुझे बनाया और अब तू मुझे हलाक करने लगे। यानी मैं तेरे हाथ की मखलूक हूँ, तू मुझे हलाक नहीं कर सकता, तू मेरा बाप है। फिर ज़बूर 103 ब्रैकेट में 104 उसकी 28वीं आयत है, जब तू अपना हाथ खोलता है तो वो अच्छी चीज़ों से सैर होते हैं। फिर तशनिया शरा की किताब, उसका 5 बाब, उसकी 15वीं आयत में लिखा है, याद रख जब तू मुल्क मिस्र में ग़ुलाम था तो खुदावंद तेरा खुदा अपने ज़ोरावर हाथ और बढ़ाए हुए बाजू से तुझको वहाँ से निकाल लाया। फिर तस्निया शरा 4 बाब 34 आयत में भी ज़ोरावर हाथ और बाजू, बढ़े हुए बाजू का जिक्र किया गया है। ज़बूर 16 ब्रैकेट में 17 उसकी 7 आयत में, नौजवानों को मुखालफों से छुड़ाता है जो तेरे दस्ते रास्त की पनाह लेता है। फिर ज़बूर 88 उसकी 22वीं आयत, इसमें भी इसका जिक्र किया गया।
दूसरा जो अमल खुदा यीशु मसीह ने कहा वो छूने का अमल था, जिससे इंसान नवाजी की भरपूरियत जिसमें पाई जाती है। किसी को छूना, किसी को प्यार करना, उसको उसको उसके ज़ख्मों को सहारना, उसको तसल्ली देना, उसको अपनी आगोश में लेना, उसके साथ एक हो जाना। तो ये खुदा यीशु मसीह ने साबित कर दिया था शुरू में ही, अपनी ज़िंदगी लानिया ज़िंदगी शुरू में ही, जब उन्होंने गुनाहगारों की कितार में खड़ा होकर कहा कि यहाँ पर कोई गुनाहगार नहीं, सब खुदा के बेटे और बेटियाँ हैं। सबको ये मौका मिलेगा कि वो दोबारा से अपनी ज़िंदगी को एक दफ़ा शुरू कर सकें और नई जो ज़िंदगी है उसमें शामिल हो सकें, और इस नई बादशाहत में जो खुदा की बादशाहत है उसमें शामिल हो सकें, जहाँ झूठ, सच, गलत और इसका ज़िक्र नहीं, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत का ज़िक्र है। या मोहब्बत है या मोहब्बत नहीं है। अगर नहीं है तो उस बाप से मोहब्बत मांगो, उससे लो, मांगना भी नहीं, उससे लो। जैसे सूरज की रोशनी जो है वो मौजूद है, वो सिर्फ हमने लेनी है। वो ज़िंदगी जो सूरज की ताकत है, तवानाई है, उसकी गरमाइश है, उसकी रोशनी जो है वो हमने लेनी है, वो मौजूद है। अगर हम किसी कमरे में बंद हो जाएं, अपने आप को बंद कर लें, अपने जो है वो आंखें बंद कर लें, तो वो रोशनी नहीं आएगी, जबकि वो मौजूद है। तो ये खुदा यीशु मसीह हमें बताना चाहते हैं कि कैसे जो तंदुरुस्ती के हवाले से हम एक दूसरे की कैसे मदद कर सकते हैं। तो आज की तिलावत में ख़ास तौर पर यही दिखाया गया कैसे हम इंसान जो है वो इंसान की मदद कर सकते हैं। कोई कमज़ोर, कोई गुनाहगार या इस तरह के लोग जो हैं वो नहीं होते, सब इंसान होते हैं, सब खुदा के बेटे और बेटियां होती हैं। ये सच है कि वो सड़क से या अपने रास्ते से भटक जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो बेटा और बेटी नहीं रहते। हमारे माँ बाप जब हम गलतियाँ करते हैं तो क्या हम उनके बेटे और बेटियाँ नहीं रहते? तो ये खुदा यीशु मसीह हम बताना चाहते हैं कि तुम, अगर बच्चा गंदा भी हो जाए तो फिर उसको गुस्ल दोबारा करवाया जाता है, उसको दोबारा से पाक साफ कर लिया जाता है। बच्चा, बेटा जो है, बच्चा बेटी जो है वो हमेशा हमेशा बेटा और बेटी रहे, क्योंकि वो एक माँ बाप का, वालिदैन का हिस्सा होती है और उसको वो छोड़ नहीं सकते। अपने हिस्से को कैसे, हम अपने हाथ को कैसे काट सकते हैं ना। तो ये खुदा यीशु मसीह आज ख़ास तौर पर हमें बताना चाह रहे थे कि वो शक्ल जो गलत तौर पर पेश की गई है खुदा की, या वो लोग जो इसको गलत तौर पर पेश करते हैं, उनके ख़िलाफ़ जो खुदा यीशु मसीह आवाज़ उठाते हैं, कहते हैं कि बाप की गलत जो है उसकी तशरीह, उसकी शबीह ना करो, क्योंकि वो मोहब्बत करने वाला है, वो सबसे मोहब्बत करने वाला है। उसका सूरज जो है वो अच्छों और बुरों दोनों पर चमकता है। उसकी जो बारिश है वो दोनों के लिए है, अच्छों और बुरों के लिए। इसलिए जो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वो कहते हैं, वो समझते भी हैं कि जो खुदा है वो अच्छों के लिए अच्छा है और जो बुरे हैं उनके लिए बुरा है, उनको सज़ा भी देता है। ऐसा नहीं है। खुदा यीशु मसीह हमें इस हवाले से हमारी मदद करते हैं ताकि वो इस बात को आगे से आगे बढ़ा सकें, और यूं जो है वो बाप की बादशाहत होगी और हम उस बादशाहत में शहजादे और शहजादियां कहलाएंगे। तो मेरी ये आपके लिए दुआ है और अपने लिए भी दुआ है कि हम इन गलत और सही, झूठ और सच, पाक और नापाक से दूर कहीं जाकर ऐसी जगह पर मिलें जहाँ पर ये सब चीज़ें ना हों, और हम एक दूसरे के साथ भाई और बहनों की तरह प्यार रखें, क्योंकि वो एक ही बात है और वही हमारा बाप जो है वो हम सबको प्यार करता है। चलो हम प्यारे भाई और बहनों, बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।